नेक्स्ट वीक गोल्ड में एक बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन सवाल ये है गोल्ड पहले ऊपर की लिक्विडिटी लेगा या नीचे की लिक्विडिटी लेगा। इसी को हम लोग पूरा समझने वाले हैं इस वीडियो में। पूरा टॉप से लेके डाउन तक एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीक जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी, और लास्ट वीक मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया है उसका भी ओवरव्यू लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश, आप सभी का एक अनदर वीकली बायस एनालिसिस पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीक मार्केट ने क्या किया और नेक्स्ट वीक क्या करने वाला है उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। और चार्ट पे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किस तरीके से हम लोग जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बायस समझने से पहले हमें लास्ट वीक का जो हुआ है उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, मैंने लास्ट वीक आपसे कहा था मार्केट इस जगह पे कहीं था, ठीक है? इस जगह पे कहीं था, तो मैंने आपसे कहा था कि इसकी लिक्विडिटी हंट हुई है तो मार्केट एटलीस्ट इस एफवीजी पर आएगा, ठीक है? बट मार्केट नहीं आया। देखिए, ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो बहुत रेयरली होती है। अगर नहीं आया और इसको जज करके आप मार्केट में सोचो कि नहीं चीजें काम कर रही हैं, सब फेल्ड होता है, ये क्यों काम नहीं किया। देखो, नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैं कहने को चीजें बता सकता हूँ। देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुआ है, ये एफवीजी था, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप सिल्वर में जाओगे तो देखो सिल्वर में भी एक एफवीजी था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टैब हो चुका है, उसमें टैब नहीं हुआ, तो काइंड ऑफ एसएमटी बन चुका था, ठीक है। काइंड ऑफ एसएमटी बन चुका था मार्केट में, तो इसलिए वो नहीं आया गोल्ड, और सिल्वर इसको टैप करके यहाँ से चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते थे। मैंने एसएमटी आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो उसको देख के भी आप समझ सकते थे कि मार्केट में ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन होगा या कोई दिक्कत होगी तो आप एसएमटी का मदद लो, उसमें सिल्वर देखो क्या कर रहा है, तो उसी के हिसाब से फिर गोल्ड पे देखो। ये मैंने चीजें आपको समझाई हुई है, ठीक है। फिलहाल अगर आप नहीं देख रहे होते तो यहाँ पे देखो क्या हुआ था। लिक्विडिटी लिया, इसको यहाँ तक आना चाहिए था, नहीं आया, ठीक है। ये नहीं आया और इसने क्या किया, आप देखो, मैंने आपको चीजें ये भी बोली है कि मार्केट में पहले बड़े टाइम फ्रेम से पहले आपके जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो किस में बनेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको समझाई हुई है। तो वीकली में अगर ये नहीं आया नीचे तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना था, अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, ठीक है। मैंने एक बार बायस आपको बताया था लास्ट वीक को छोड़ के, आई थिंक उसके पहले वाले वीक में मैंने आपको बताया था, यहाँ से सेल करोगे तो इस वाले पीवाई तक मार्केट आएगा। ऑब्वियसली मार्केट लिक्विडिटी और पीवाई टू पीवाई चलता है, ठीक है। ये चीज आपके माइंड में है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये पीवाई टैब हो गया था, ठीक है। ये पीवाई टैब हो गया था और इसने पीवाई तो टैप कर दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4 आवर का डिस्प्लेसमेंट इधर कहीं आया था, लेकिन मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाके इधर कहीं मैंने सेल का ट्रेड प्लान किया था, जो कि मार्केट लास्ट वीक में यहाँ से सेलिंग भी आया था। यहाँ पे 30 मिनट का जो पीवाई था, मैंने बोला था कि 30 मिनट से या फिर ओटी से आप सेल कर सकते हो, तो मार्केट में सेल भी आया, लेकिन सवाल ये है कि वीकली तक नहीं आया। मैंने वीकली तक कहा था, वो वीकली तक नहीं आया। रीजन यही था कि उसमें सिल्वर में एसएमटी हो गया था और इस वजह से यहाँ से बाइंग आ गई, ठीक है। और ओवरऑल देखो, आप अगर देखा जाए तो मार्केट में अभी जो गोल्ड है वो कहाँ पे है, मंथली के पीवाई पर है, क्लियर। मंथली के पीवाई पर मार्केट चल रहा है। आई होप जो मैंने आपको लास्ट वीक बताया था वो क्यों नहीं आया मार्केट, वो फेल्ड हो गया, उसका रीजन बता दिया, कारण एसएमटी था, ठीक है। इस वजह से मार्केट नीचे नहीं आया, और नहीं आया तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड भी लेते और टारगेट यहाँ रखते तो आपका या तो बी होता या तो एसएल होता, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेड नहीं मिला, और फिर जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, आपको आपके माइंड में हो जाना चाहिए था कि अब मार्केट ना ऊपर की तरफ जाएगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देखिए, एक चीज ना मैं इस वीडियो में बहुत अच्छा समझाऊंगा, वीडियो को ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। और बिना स्किप किए हुए देखना, जब रैली आता है तब हमें किस तरीके से करना होता है। आई होप ये जो मैंने आपको नेक्स्ट वीक वाला जो समझाया वो समझ में आया होगा। कारण एसएमटी था, उसके कारण जो मार्केट है वो इसके एफवीजी को टैप नहीं किया और डेली के पीवाई से ही ऊपर चला गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ना रिफाइनमेंट आपके लिए लेकर आऊंगा, वो रिफाइनमेंट की वजह से आप जो है पूरा समझ जाओगे, और रिफाइनमेंट की मदद से आप जो इतने बड़े जो पीवाईज होते हैं ना, उस पर आप वेट नहीं करोगे कि मार्केट इधर आए, पूरे पीवाई को टैप करे और फिर मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा मंडे को अच्छे से, और उसके ऊपर मैं लेक्चर लेके आऊंगा जिससे आपको मदद मिलेगी, और वो चाहिए आप लोगों को क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, मैं भी लेक्चर आपको देता हूँ, आप भी जानते हो कि मैं रोज लेक्चर नहीं दे सकता, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं जेन्युइन चीजें देना चाहता हूँ और सब चीजें टाइमली देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीजें जल्दी जल्दी बना के दे दूं और आप चीजों को समझे ना और वो सब चीजें कोई काम की ना हो। तो
अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट वीक बायस किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, क्या होना चाहिए और किस तरीके से हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं उसको समझें। देखो आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आपको एक चीज समझ लेना है कि कभी भी मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, कभी भी मार्केट अगर अगर कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है, कंसोलिडेशन कर रहा है और कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट रैली दे रहा है, तो वो कभी भी रिटेस्ट नहीं करेगा। ये चीजें मैंने आपको समझाई हुई है, बहुत रेयरली ही रिटेस्ट करेगा। इस केसेस में आपको ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है उसका यूज करना होता है, ठीक है, उसका यूज करना होता है। देखो अब मार्केट ना यहाँ पे जैसे है वीकली की, अभी हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, इसका मैं लाइव अभी मैं यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे, मैंने बताया आपको कि मार्केट कंसोलिडेशन के बाद रैली देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चलते हैं, हम बायर्स अपना जो है वो मार्क करते हैं। देखो यहाँ पे अभी फिलहाल हमारे पास एक ये वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ठीक है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस था हमारे पास इस मंथली के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। तो अगर मंथली का है तो आपको क्या चाहिए, डेली का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डेली का कोई डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है हमें, नहीं मिल रहा है। तो हमारे माइंड में आप रखो, या तो मार्किंग करके रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज आप माइंड में रखो कि मार्केट जो है वो मंथली के पीवाई पर है, ठीक है। अब जब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहा है तो हमें ऑब्वियसली मैंने आपको समझाया हुआ है कि बड़े टाइम फ्रेम से पहले छोटे टाइम फ्रेम में होगा। अगर उसको डेली में जाना है तो वीकली के पीओआई को रिस्पेक्ट करके मार्केट डिस्प्लेसमेंट देके नीचे आएगा, और जब वो नीचे आ रहा होगा तो आपका जो डेली का पीओआई है वो बन जाएगा, ठीक है। ये बार बार चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रैक्टल यही होता है। फ्रैक्टल के ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, अच्छे से चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सारी चीजें आपको समझाऊंगा, धीरे धीरे करके सारी चीजें आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जितना मैं बता रहा हूँ आप उसमें प्रैक्टिस करो और चीजों को समझो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो आपको एग्जैक्ट चीजें बताते हैं वो नहीं काम करता, आपको अपना जो माइंड है, अपना जो लॉजिक है उसको भी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आप चीजों को ध्यान में नहीं रखोगे, जस्ट कॉपी पेस्ट करोगे तो आप एसएल खाओगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है, स्टॉप लॉसेस आपके जाएंगे। तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। देखो अब मैं वीकली में आ जाता हूँ। वीकली में हमारे पास मंथ ऑब्वियसली मेरे माइंड में है कि मंथली में हमारे पास पीओआई है, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, क्यों, क्योंकि जब तक डिस्प्लेसमेंट डेली का नहीं होगा तो मंथली का कोई वैल्यू नहीं है, वो पीओआई हमारे लिए कोई काम का नहीं है जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। बायस चेंज तो जब भी होगा ना जब डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक ये वीकली का क्या है, लिक्विडिटी, ठीक। यहाँ पे भी देखो वीकली का लिक्विडिटी था तो इसको एटलीस्ट यहाँ तक आना था, ये नहीं आया, रीजन वो एसएमटी था, इसके कारण वो चला गया, ठीक है। तो एसएमटी देखते तो ठीक था, अदरवाइज आपका क्या होता, ट्रेड्स तो मिले आपको, लेकिन ये होता है कि आप ये ट्रेड नहीं पकड़ पाते, रैली नहीं पकड़ पाते, ठीक है। फिर ये लिक्विडिटी वापस इसने लिक्विडिटी हंट किया, ये वॉल्यूम बैलेंस था इसको भी फेल्ड कर दिया। अब ये 4 आवर में जाते हैं, देखो यहाँ पे भी मार्केट ने ये लिक्विडिटी हंट किया, ठीक है, वीकली का। अब इसको क्या करना है, अगर इसको नीचे जाना है, ठीक है, वीकली के एफपीजी तक जाना है या वीकली के पीआई तक जाना है, जैसे अभी हमारे पास फिलहाल ये लिक्विडिटी था, ये हंट हो चुका है तो इसको मैं हटा देता हूँ और ये वीकली की लिक्विडिटी मार्क कर लेता हूँ। और हमारे पास क्या क्या है वीकली का वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास एक वीकली का एफपीजी है, इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। देखो यहां से मार्केट को यहाँ एटलीस्ट जाना है, ठीक है, वीकली के हिसाब से। लेकिन अब वीकली का हमारे पास फिलहाल इतना ही है, लिक्विडिटी और ये पीओआई, इसके अलावा कुछ नहीं है। लिक्विडिटी हंट हुआ तो मार्केट को एटलीस्ट पीओआई तक जाना चाहिए, लेकिन जाएगा या नहीं जाएगा वो कैसे समझेंगे, मैं अगेन बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, 4 आवर में, तब आप इस पीओआई से ट्रेड ले सकते हो नीचे का, ठीक है। लेकिन इतना नीचे जाना थोड़ा सा इलॉजिकल है, ठीक है। तो उसको हम लोग किस में समझेंगे, डेली में। देखो अभी फिलहाल डेली में क्या है, डेली में भी और वीकली में भी लिक्विडिटी गई है हमारी, क्लियर। और हमारे पास एक ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जो कि अभी टैब नहीं हुआ है, ठीक है, ये अभी टैब नहीं हुआ है ऑर्डर ब्लॉक। तो मेरे हिसाब से मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वीकली को यहाँ तक जाना है तो पहले कोई डेली का भी तो कुछ करना पड़ेगा। मेरी आई होप मेरी बात समझ रहे होगा, अगर ये वीकली को नीचे जाना है तो पहले छोटे टाइम फ्रेम में करना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेली और वीकली की तो लिक्विडिटी ले ली, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो मैं हमारे पास एक ये लिक्विडिटी हंट हुई है और ये क्या है यहाँ पे, एक ये पीओआई है डेली का, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट वहां से अगर सेल करेंगे तो डायरेक्ट हमारा ट्रेड जो होगा यहाँ तक
नहीं होगा, इस वाले लेवल तक नहीं होगा, हमारा यहाँ तक होगा। इधर इवन अगर इधर कहीं एफवीजी बन जाता है तो हमें जो ट्रेड है वो यहीं तक प्लान करना होगा, ठीक है, यहीं तक हमें प्लान करना होगा, ठीक है। हो सकता है मार्केट इसको टैप करके फिर ऊपर चला जाए, ठीक है। और मैं देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद रैली करता है, देखो यहाँ कंसोलिडेशन किया, रैली किया, कंसोलिडेशन किया, रैली किया, ठीक है, फिर कंसोलिडेशन कर सकता है, फिर रैली कर सकता है। देखो मार्केट में रिवर्स होने के ना इंडिकेशन होते हैं कि वो मार्केट एक बड़ा मूव दे रहा है ना, तो वो कंसोलिडेशन करके ही रिवर्स करेगा, ऐसे नहीं है डायरेक्ट जाएगा और डायरेक्ट रिवर्स कर जाएगा। तो देखो आप इसमें ना अपना एक्सपीरियंस यूज कर सकते हो, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि कभी भी मार्केट रैली दे रहा हो ना, तो आप कंटिन्यूएशन का ट्रेड प्लान करो, ठीक है, जब तक मार्केट में कंसोलिडेशन और अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट या एमएसएस ना हो जाए, ठीक है, रिवर्सल के लिए एमएसएस ना हो जाए तब तक आप वेट करो। देखो अगर आप यहाँ पे कहीं होते और ये लिक्विडिटी हंट हुई, इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपका एसएल चला गया, यहाँ तो फिलहाल एमएसएस था, बट फिर भी मार्केट नहीं गया नीचे, स्टॉप लॉस हंट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ देखो इधर कहीं वीकली इम्बैलेंस था, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये यहाँ पे एफवीजी बनाया बट इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ पे भी आपके एंट्रीज नहीं दिए। देखो यहाँ पे डायरेक्ट 4 आवर का एफवीजी था ना, तो 15 मिनट में डायरेक्ट इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये 4 आवर का एफवीजी था, ये 15 मिनट की रैली ने इसने ब्रेक कर दिया। तो कभी भी ना मार्केट ना ऐसा सडनली रिवर्स नहीं करता है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि कंटिन्यूएशन में ट्रेड प्लान करो, ठीक है, रिस्क लो, और कंटिन्यूएशन में देखो कि कंटिन्यूएशन में मैं किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, और मार्केट में रिवर्स होने के लिए उसको थोड़ा साइडवेज होना पड़ेगा, साइडवेज में लिक्विडिटी हंट करनी पड़ेगी, ट्रैप करना पड़ेगा बायर्स सेलर्स दोनों को, तब जाके वो रिवर्स करेगा। आई होप जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी चीजें, ये भी थोड़ा जो है वो एक्सपीरियंस से समझना होता है, ऐसा नहीं है जस्ट कॉपी पेस्ट करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल ये लिक्विडिटी ली गई है, यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। 4 आवर में ही देखना, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम देखना, रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हो तो बड़े टाइम फ्रेम का अगर पीओआई दिखेगा तो ज्यादा अच्छा है, छोटे में मत देखो। तो अगर ये 4 आवर में यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, इधर कहीं, तो आप सेल प्लान करना, अदरवाइज ये जो पीओआई है, एफवीजी जो है ये, इस जगह से आप बाइंग प्लान करना, ठीक है, इस जगह से आप बाइंग प्लान करना ऐसे, और इधर का टारगेट हो सकता है, और मार्केट इधर जाके अगर 1 घंटे में डिस्प्लेसमेंट या एमएसएस करे, एमएसएस का ही वेट करना, डिस्प्लेसमेंट मत लो, क्योंकि मार्केट डिस्प्लेसमेंट में ट्रैप कर रहा है, तो चीजों को समझो, ऑब्जर्व करो, और यहाँ पे अगर 1 घंटे में एमएसएस होगा तो फिर आप सेलिंग करोगे कहाँ तक, डायरेक्ट नीचे तक नहीं करना, ध्यान रखना। आपको फिर डेली का कोई एफवीजी पीओआई बना होगा ना, तो वहीं तक करना होगा, ध्यान रखना। इधर अगर कोई डेली का एफवीजी पीओआई बनाता है तो फिर आपको यहीं तक सेलिंग करना होगा, और कहाँ से कर सकते हो, इधर 4 आवर का पीओआई अगर बना देता है तो फिर वापस नीचे सेल कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं गोल्ड में। आई होप ये जो मैंने आपको समझाया है ये समझ में आया होगा। मार्केट में डीप रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा है, मार्केट में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो भी है उसको ही रिस्पेक्ट कर रहा है, ये देखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसको ही रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। हर बार फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसको ही रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, तो हमें बिहेवियर समझ के काम करना है। और जैसे ही हमारे पास डेली का कोई पीओआई बन जाएगा, ठीक है, या वीकली का हमारे पास, जैसे वीकली की लिक्विडिटी कलेक्ट हुई है तो 4 आवर में एमएसएस हो जाएगा, तब हम लोग फिर सेलिंग का प्लान करेंगे। और जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होगा और डेली का पीओआई बन जाएगा, तब हम लोग फिर सेलिंग का पूरा प्लान करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। फिर ये जो टारगेट्स हमारे वीकलीज वगैरह के और ये लिक्विडिटीज हैं, इनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं, उसमें अभी टाइम लगेगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीक जो है उसको हम लोग समझने वाले हैं। फिलहाल हमारा जो प्लान है वो ये है, अगर इधर डिस्प्लेसमेंट कर देता है तो हम लोग एक सेल प्लान कर सकते हैं, कहाँ तक, डेली के एफवीजी तक, ठीक है। अगर इधर 4 आवर में कोई डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है, इसको पहले टैप करता है तो बाइंग ही करना पड़ेगा हमें इस वाले पीओआई से, ठीक। और अगर नहीं करता है और इधर ही छोटा छोटा कैंडल बना के पहले डिस्प्लेसमेंट कर देता है, तो आपको सेल करना पड़ेगा, ठीक है, नीचे तक, कहाँ तक, डेली के पीओआई तक। ये रहा डेली का पीओआई, ठीक है, यहाँ तक आपको सेल करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से आपकी क्या होगी, बाइंग। आई होप क्लियर होगा जो मैंने आपको चीजें समझाई हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो पहले अगर मार्केट यहाँ डिस्प्लेसमेंट कर देता है, 4 आवर का एफईजी बना देता है, तो आप सेल करना डेली के पीओआई तक। और अगर नहीं करता है, डायरेक्ट इसको मार्केट टैप कर देता है, तो यहाँ पे आप 15 मिनट के एमएसएस से बाइंग कर सकते हो, ये लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हो। और इधर कहीं मार्केट जाके पहले, जैसे यहाँ ओपन होता है मार्केट, इधर जाके 1 घंटे में एमएसएस कर देता है, तो फिर आपको वापस वहां से सेल करना है, कहाँ तक, डेली के पीओआई तक, ठीक है। क्लियर है, डेली के पीओआई तक सेल करना है, और फिर डेली के पीओआई से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर आप इधर इधर अगर इस लैग में कोई 4 आवर का एफवीजी पीओआई बनता है नीचे आते वक्त, या डेली का बन जाता है, तो वेल एंड गुड, 4 आवर का बनता है तो फिर वहां से सेलिंग का रिस्क कर सकते हो, ठीक है।
ओवरऑल हमारा ये व्यू है। आई होप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग एक बार जो है बीटीसी का बायस जो है उसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं किस तरीके से प्लान करते हैं। और लास्ट वीक जो हमने बताया था वो मार्केट ने वर्क किया या नहीं किया, ठीक है। देखो हमने वीकली में थे यहाँ पे, मैं इस जगह पे मार्केट था, मैं बार बार हर बार बता रहा था मार्केट में कि इस बार जो है ये लिक्विडिटी हंट होगी, आपको बाइंग देखना है डेली का, और 4 आवर का कोई पीओआई मिलता है तो वहां से आपको बाइंग देखना है, ठीक है। आई होप जो मैंने आपको बताया होगा वो आपने फॉलो किया होगा, ठीक है। मैं देखो दोस्तों, मैं प्लान कर रहा हूँ कि डेली वीडियोस लेके आऊँ बायस का, क्योंकि बायस डेली समझाना ज्यादा बेस्ट होता है, वीकली में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। मैं वैसे टेलीग्राम पे तो अपडेट कर देता हूँ, लेकिन वीडियो में और वैसे चार्ट में समझाने में फर्क होता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए डेली का वीडियो लेके आऊं। अगर आप वीडियो पे सपोर्ट दिखाओगे, मुझे मोटिवेट करोगे, कमेंट करोगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ना डेली की वीडियो लेकर आऊं और डेली बायस पे वीडियो बनाऊं। वीडियो को लाइक किया कीजिए, मैं इस पे मेहनत करता हूं आपके लिए, ताकि आप चीजों को समझो और अच्छे से ट्रेड कर पाओ, ठीक है। और अगर आप सपोर्ट दिखाओगे इस वीडियो में, आप मुझे कमेंट करते हो कि सर डेली वीडियो लाइए, तो मैं आपके लिए डेली वीडियो लाने का भी ट्राई करूंगा, और डेली बायस हम लोग समझेंगे, जिससे आपके जो बायस है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे और एसएल जाने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। देखिए फिलहाल हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, मार्केट मंथली में था यहाँ पे, तो मैंने बोला था कि मार्केट इस मंथली के पीओआई तक जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये मंथली के पीओआई तक जाएगा। लेकिन अगर आपको याद होगा, मैंने एक चीज ये भी बोला था कि मार्केट 3 महीने के ऑर्डर ब्लॉक पर है, तो 3 महीने के ऑर्डर ब्लॉक पर है तो हमें वीकली का डिस्प्लेसमेंट देखना होगा, ठीक है। तो वीकली का डिस्प्लेसमेंट अभी ये आया है, ठीक है, इधर अभी आया है, देखो, ठीक है। अभी ये एफवीजी बना नहीं है, अभी बनेगा, नेक्स्ट वीक क्या होगा हमें नहीं मालूम, ये हो सकता है पूरा नीचे आ जाए, क्या होगा उसका हमें नहीं मालूम, अभी हम उसको नहीं देखेंगे। बट मैंने आपको ये चीज बोला था कि मंथली 3 मंथ के पीओआई पर है और मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो फिर हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे कहाँ तक, इस वाले लेवल तक। यहाँ पे हमारे पास एक ये लेवल है एफवीजी, ठीक है, ये रहा एफपीजी टोटल, तो यहाँ तक हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मंथली में हमारे पास देखो ये पीवाई टैब हुआ, लेकिन 3 मंथ का हमारे पास पीवाई था, और वीकली में डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी लगता है नहीं कि इतना नीचे आएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इतना चांस बहुत कम है कि पूरा मार्केट नीचे आए, इधर ही कहीं क्लोज करके ये एफवीजी बना के फिर टैप करके ऊपर ही जाएगा मार्केट, ठीक है। ओवरऑल उसको हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी जो है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो मैंने लास्ट वीक बोला था कि मार्केट इस लिक्विडिटी को हंट करेगा और आपको डेली के और 4 आवर के पीवाई से मार्केट में बाइंग करना है। तो यहाँ पे आप देखो डेली का पीवाई था, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुआ, ठीक है, लिक्विडिटी हंट हुआ, मार्केट ऊपर गया, लिक्विडिटी लिक्विडिटी गया और फिर मार्केट नीचे आया। यहाँ पे डेली का कोई पीवाई नहीं था, यहाँ पे हमारे पास एक 4 आवर का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। मैंने यहाँ से एक सेल बताया था, ठीक है, इस वाली लिक्विडिटी हंट करने का, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया। जैसे आप देखते हैं कि मार्केट में ओवरऑल क्या हुआ है, मार्केट बुलिश है, मैंने बायस ऊपर के बताए हुए हैं पूरे। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी हंट होगा ये वाला, और यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। ऐसे मार्केट ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और पीओआई टैप करके मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट वीक जो मैंने बायस बताया था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीक क्या होगा उसको समझते हैं। देखिए चार्ट को मैं करता हूँ क्लीन और दोबारा से सब चीजें ड्रॉ करते हैं। देखो 3 मंथ में हम लोग जाएंगे, 3 मंथ में हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसको मैं करूंगा रिफाइनमेंट वीकली में जाके और मंथली में जाके। पहले मंथली में कर लेते हैं। मंथली में हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, याद रखना ये 3 मंथ का ही है, सॉरी ये नहीं है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे वीकली में देख लेते हैं हम लोग एक बार, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये रिफाइनमेंट करके हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया। रिफाइनमेंट में नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये रिफाइनमेंट करके ये आया है। अभी फिलहाल हमारे पास मंथली में हमारे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। मंथली में हमारे पास ये पीवाई है, ऑब्वियसली ये अभी रनिंग है, डेली का डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो माइंड में रखो कि मंथली के पीवाई पर है मार्केट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डेली का नहीं हुआ है, तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विडिटी है, इसको भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये मंथली का हमारे पास लिक्विडिटी है। अब हम लोग वीकली में जाएंगे, ठीक है, छोटे में देखेंगे पहले, छोटे में चीजें क्या हो रही है। देखो अभी हमारे पास वीकली में ये है, ठीक है। लेकिन अगर रिफाइनमेंट हमने किया है वीकली का, तो हमारे पास कौन कौन से पीवाई है जो मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। डेली में अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन ऊपर हमें जाना है, 3 मंथ भी ऊपर जाना चाहता है, डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, लेकिन अभी फिलहाल
पीयूआई नहीं बनाए जो हमें कंफर्मेशन दे। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है वीकली का, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 आवर में कोई डिस्प्लेसमेंट देखना है, ठीक है। और 4 आवर में डिस्प्लेसमेंट देखने के बाद हमें डेली का कोई पीयूआई होगा वहां तक हमें सेल करना है। तो फिलहाल ये कैंडल रनिंग है अभी, तो इधर कोई पीयूआई बना देगा, ठीक है। तो यहाँ से अगेन आप बाई करना, क्यों, क्योंकि अभी कोई पीओआईज नहीं बने हैं ना, आप कहाँ तक सेल करोगे, अगर वीकली है तो पूरा नीचे तक तो नहीं आएगा, ठीक है। तो रिफाइनमेंट करके हमें ये दिखा कि यहाँ पे ये वीकली का पीओआई टैप करके मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वीकली का पीओआई के लिए 4 घंटा या फिर डेली, तो डेली का तो पीओआई हमारे पास है। तो ये अगर एफवीजी बन जाता है, जो कि प्रोबेबिलिटी है कि बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एफवीजी बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है क्योंकि कैंडल रनिंग है, छोटा बड़ा जो भी हो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और मार्केट इसको टैप करे, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पे 1 घंटे में डिस्प्लेसमेंट दे तो आप बाइंग करो, और टारगेट जो आपका रहेगा, ये पहला लिक्विडिटी है और दूसरा लिक्विडिटी है, ठीक है। और जब नेक्स्ट वीक हमारे पास यहाँ पे एफवीजी बन जाएगा, तो ये इस वाले एफवीजी से हम लोग इधर कहीं जैसे बन जाता है ऐसा काइंड ऑफ, तो इधर से हम लोग कहीं से बाइंग करेंगे, समझ गए। अभी फिलहाल आपको यही करना है, लिक्विडिटी हंट हुआ है, डेली के हिसाब से देखो, ये लिक्विडिटी हंट हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनेगा, आपको यहीं से बाइंग करना है, टारगेट ये और फिर आगे, ठीक है। रैली के साथ रहो, रिवर्सल नहीं प्लान कर सकते क्योंकि रिवर्सल का कोई भी इंडिकेशन नहीं है ऐसा, ठीक है। आई होप जो मैंने चीजें आपको बताई होंगी वो समझ में आई होगी, और कुछ चीजें आप अपने माइंड में डाल लो कि कभी कभी चीजें नहीं काम करती, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार मार्केट वैसे रहने वाला है। या तो आप ट्रेड को अवॉइड कर दो, नहीं समझ में आ रहा है चीजें, या तो आप समझने की कोशिश करो एटलीस्ट कि क्या हो रहा है, मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ और उसी हिसाब से काम करूँ, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप जो मैंने चीजें बताई हैं वो आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत या कोई इशू आता है ट्रेडिंग को लेकर तो आप मुझसे वहां पे बात कर सकते हो। चलिए तब तक के लिए वीडियो को करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।